हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्रोबेबिलिटी में जो 12th क्लास में हमारे पास कंसेप्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का रहेगा वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है आप लोगों को क्लियर है? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, probability कैन बी 0 और probability कैन बी 1 फॉर श्योर इवेंट। ये सब बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़े। किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी ई है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ई होगा। दीज ऑल आर द कंसेप्ट यू हैव बीन कंटिन्यूसली गोइंग थ्रू व्हेन यू आर इन क्लास 10th एंड ऑल्सो इन 11th। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का देखो कंसेप्ट क्या है, लिखते हैं इस तरह से, पी ए बाई बी और फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन अपॉन पी वी। पढ़ेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन डैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन डैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये इसका फॉर्मूला और इसका मीनिंग। मतलब हमें किसी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें ये बता दिया गया हो कि इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, है ना। जैसे मेरे को बोल दिया, जैसे एक ए इवेंट मान लिया कि नंबर ग्रेटर देन 3, है ना। एक इवेंट तो मान लिया नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3 करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो नंबर ग्रेटर देन 3 है, जब एक डाइस उछाल रहे हैं तो 3/6, है ना। फिर एक इवेंट मान लिया जब नंबर मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे? 3,6। तो इसका इवेंट हो गया 2/6, तो 1/3। अब क्वेश्चन ये रहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 गिवन दैट द नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। तो नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 अपन को गिवन दे दिया उसने, और प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है? नंबर मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो उस समय कॉमन क्या आएगा दोनों में? वो और, है ना, और अपॉन में वो आ जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फ़ायदा ये है कि हम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो उस पर्टिकुलर इवेंट के हैं, सैम्पल स्पेस पूरे वही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो रिड्यूस कर सकते हैं। हम थोड़ा कंडीशंस को सिंपल कर सकते हैं कि हमें यार ये इतना तो पता है, अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो जैसे आपको मैंने वापस बोल रहा हूँ, नंबर ग्रेटर देन 3 आपने आराम से बता दिया, नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आराम से बता दिया। आप क्वेश्चन ये दे दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 गिवन डैट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। तो आप उस केस में प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते। पूरी एक्सरसाइज में ये चीज़ ही सीखेंगे, राइट। तो प्लीज़ नोट डाउन दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज। पी ए यूनियन अपॉन एफ इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ठीक है, पी ई डैश बाई एफ is equals to 1 minus p e by f. If e and f are events of a sample space of an experiment, then p s by f equal to p f by f is equals to 1. ये रिजल्ट नोट कर लो, राइट, एंड वील प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज। पेज नंबर 533 पे ये जो मैंने 3 रिजल्ट लिखे हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टी 3, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, साइन कन्वेंशंस देख सकते हो, राइट। नाउ हम लोग एक्सरसाइज पे प्रोसीड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स ऑल फॉर्मूला बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है पी ई बाई एफ। अब ई बाई एफ का फॉर्मूला बताओ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो नीचे दिया हुआ था ना वही लगता है। देखो ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखा है कितना? 0.2 और पी एफ दे रखा है देखो आपको क्वेश्चन में 0.3। आंसर क्या आ गया? 2/3। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना।
फॉर्मूला याद करने का फिर तरीका था, जो अपॉन में दे रखा होता है वो इधर अपॉन में आता है। और पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट इवेंट हैव ऑलरेडी अकर्ड, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी ए बाई बी क्या होगा, जो अपॉन में दे रखा है वो इधर अपॉन में आएगा, तो इधर अपॉन में पी भी आ गया। ऊपर में आपको पता है इसका इंटरसेक्शन आएगा, राइट, ऊपर में इंटरसेक्शन आएगा, इक्वल टू कितना दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और पी बी कितना दे रखा है 0.5, है ना। यहाँ 2 पॉइंट आ गए इसके और 1 पॉइंट इसका आ गया, 32/50 हो गया। मतलब इसको कैंसिल आउट करें अब तो कितना आ जाएगा, किस टेबल से आ रहा है, एक तो इसको 16/25, तो 16/25 हमारा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आपको पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और पी बी बाई ए दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब इस बार आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो पी बी बाई ए क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये कितना है 0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये आ जाएगा 0.8, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 0.8 और 0.4, तो 0.32, ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया तो हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट बोल रहा है पी ए बाई बी निकालना है, कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी तो सेम ही होगा दोनों में, अपॉन पी बी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, वैल्यू पुट कर देना। और थर्ड वाले में आपको क्लास 11 का फॉर्मूला लग जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस तरह से प्रोसीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोगों का होमवर्क है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप लोग होमवर्क करके भेजें, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर जो आगे के हैं वो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।